नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लद्दाख के दौरे पर कई प्रोग्रामों में की शिरकत। गौतम बुद्ध के मुक़द्दस बाक़ियात की नुमाइश और बुद्ध पूर्णिमा तक़रीबात का किया इफ्तिताह। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पामपोर स्टेट महकमे की जानिब से तैयार करदा 11 बिल्डिंग्स का किया इफ्तिताह। मीडिया से बात करते हुए कहा, बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा चैलेंज। पुलवामा में 4 साला मोहम्मद हंजला के नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। हंजला की नदी में डूबने से हुई थी मौत। जम्मू के बंद तालाब में जेर तामीर पुल का एक हिस्सा मुनहदिम। कई मजदूर मलबे तले दबे। बचाव कार्रवाइयां जारी। नए वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने पीडीपी पर शोशेबाजी के जरिए वोट बटोरने का इल्जाम आयद किया। कहा, पीडीपी रियासत के दर्जे की बहाली से अवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। वज़ीर आला को उर्दू ज़बान को महकमे माल के इम्तिहान से हटाने के हवाले से अवामी ख़दशात दूर करने चाहिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदस्य सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी का बयान। आलमी योम मजदूर आज जम्मू कश्मीर में पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ प्रोग्रामों का किया गया इनेकाद। और अब खबरों की तफसील। जम्मू के बंद तालाब में जेर तामीर पुल का एक हिस्सा गिरने से मुतअद्दिद मजदूरों के मलबे तले दबे होने का खदशा है। हुक्काम के मुताबिक हादसे के वक्त वहां मजदूर काम कर रहे थे कि अचानक ढांचा जमींबोस हो गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक 5 से 7 मजदूर मलबे तले फंसे हुए हैं। वाक़े के फौरन बाद मुकामी लोग, पुलिस, सिविल इंतजामिया और फौज के दस्ते जाए वक़ू पर पहुंचे और बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लद्दाख दौरे पर कई प्रोग्रामों में शिरकत की। आज अपने दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने लेह में गौतम बुद्ध के मुक़द्दस बाक़ियात की नुमाइश और बुद्ध पूर्णिमा तक़रीबात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने मजहबी रसूमात अदा करते हुए अक़ीदत का इज़हार किया। मुक़द्दस बाक़ियात 10 मई तक आवाम के दीदार के लिए दस्तयाब रहेंगी। बहुत कम लोग इसके दर्शन का, इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के अनुभव का और इससे भगवान बुद्ध के संदेश को प्राप्त करने का लाभ उठा पाए होंगे, क्योंकि उस वक्त एक कठिन वादियों में ना आवागमन की कोई सुविधाएं थी, ना रोड बने थे, ना रास्ते बने थे। आज 75 साल के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब ये अवशेष आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि लद्दाख के, कारगिल के सभी बुद्ध के अनुयायी और अन्य मतों के अनुयायी भी भगवान बुद्ध के पवित्र अवसरों से अवशेष। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज पामपोर स्टेट महकमे की जानिब से तैयार करदा 11 बिल्डिंग्स को वक्फ किया। इस मौके पर वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलम वानी, शैलेंद्र कुमार, मेंबर असम्बली पामपोर हसनैन मसूदी और दीगर सिविल और पुलिस अहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया के साथ बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये क्वार्टर सरकारी अफसरान और मेंबरान कानून साजिया के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर आला ने कहा कि बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, ताहम हुकूमत बेरोजगारी से निपटने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। बेरोजगारी जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा मसला है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैंने बार बार कहा है कि बेरोजगारी का खात्मा सरकारी मुलाजमत में नहीं है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने बेरोजगारी का हल सिर्फ सरकारी नौकरियों से किया है, और हमारे मुल्क में कोई ऐसी रियासत नहीं है। लेकिन हमारी मुकम्मल कोशिश है कि प्राइवेट सेक्टर को एक बढ़ावा मिले।
उर्दू हमारी ज़ुबान है और इसे हटाने के हवाले से हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया, बल्कि सिर्फ अवामी राय तलब की। इन ख्यालात के इज़हार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया। श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हुज्जाज से इजाफी रकम मशक़ वस्ता में जारी जंग की वजह से ली जा रही है। इन्होंने आज़मीन हज से इस जंग के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ की अपील भी की। लोगों से ओपिनियन मांगी गई है, गवर्नमेंट ने लोगों पे रखा है, कोई फैसला नहीं है ऐसा। बार बार जो हमारी जबान है, हमारी जबान फारसी भी थी, बादशाहों के वक्त में फारसी थी, फिर उर्दू आई, आज तक उर्दू चल रही है। नए वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी से जब पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती पर दर्ज की गई एफआईआर के बारे में पूछा गया तो इन्होंने पीडीपी पर शोशेबाजी के जरिए वोट बटोरने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। जम्मू में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी ने कहा कि पीडीपी असल मसले जो कि रियासत के दर्जे की बहाली है, इससे तवज्जो हटा रही है और लोगों को महज जज्बाती मामलात पर उकसा रही है। मुझे लगता है कि इल्तिजा जी को इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। और क्योंकि पीडीपी सरकार में रही है, 2 बार रही है और उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, अगर बाकी लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हों, अपना भाईचारा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज कहा कि वज़ीर आला को उर्दू ज़बान को महकमे माल के इम्तहानात से हटाने के हवाले से अवामी ख़दशात को दूर करना चाहिए। श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बुखारी ने कहा कि उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है और हम किसी को भी इसे ख़त्म करने की इजाज़त नहीं देंगे। का था, मैंने तकरीर में भी कहा, उमर साहब हैज टू कम क्लीन ऑन इट, वो हमें दिखाएं। जेके एसएसआरबी ने अगर ऑप्शन उर्दू को रखा है, हम मानने को तैयार हैं। अगर ड्रॉप किया है, हम इसके खिलाफ नहीं, अगर उन्होंने हिंदी भी रखा है, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर रहनुमा और काबीनी वजीर सकीना इत्तू ने आज पीडीपी पर उर्दू ज़बान को मुद्दा बनाकर सियासत करने पर सख्त तनकीद की। श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सकीना इत्तू ने कहा कि पीडीपी अपनी माजी की गलतियों को छुपाने के लिए इस तरह के बेबुनियाद मसाइल उठाकर अवामी हमदर्दी हासिल करना चाहती है। आपको तो पता है, उनका तो लोगों के लिए वो कभी बात करते नहीं है, उनको आदत हो गई है बस झूठ बोलने की। जब से ये जमात बनी है तब से सिर्फ इनको झूठ के सिवा कुछ नहीं आता है, लेकिन कोई इनकी बात में कोई भी हकीकत नहीं है। कोई उर्दू लैंग्वेज को नहीं निकाल सकता है। उर्दू लैंग्वेज जिला किश्तवाड़ के मुगल मैदान इलाके के जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई फौज की 11 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुफिया इतला की बुनियाद पर अंजाम दी। आलमी योम मजदूर आज जम्मू कश्मीर में पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी की ज़ेर एहतमाम श्रीनगर के पोलो व्यू में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें बिलखुसूस आर्जी मुलाजमीन के मसाइल पर बातचीत की गई। इस मौके पर मुकर्रीन ने मजदूरों के हुकूक, इनकी अजमत और इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। इस त्योहार के मौके पे मुलाजमीन की, मजदूरों की, कामगर की, मेहनत कशों की इफादियत, अहमियत को उजागर किया जाता है। उनके मसाइल को डिस्कस किया जाता है, उनके मसाइल, उनके मुतालबात को उबारा जाता है। सीपीआईएम के सीनियर लीडर और एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज कहा कि मजदूरों ने अपने हुकूक के हवाले से आज तक जो कुछ भी किया, मोदी हुकूमत ने वो उनसे छीन लिया। आलमी यौम मजदूर के मौके पर श्रीनगर में एक तकरीब के बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और जहां तक मोदी सरकार की नीतियों का ताल्लुक है, जो हासिल हुआ था आज तक, हमारे मजदूरों ने पूरे मुल्क में, ट्रेड यूनियंस ने जो लाज बने थे उनको कोड्स में तब्दील करके आज आंच आई है इस सवाल पर। जो मुकर्ररा टाइम है 8 घंटे का, यूनियन बनाने का हक और बारगेनिंग का मालिक। आलमी यौम मजदूर के मौके पर कठुआ में मजदूर कामगार यूनियन के अरकान की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में मजदूर और कामगारों ने शिरकत की और अपने हुकूक और मसाइल को उजागर किया। आज मई दिवस है, ये पूरे यानी कि इंटरनेशनल मई डे है जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। उसी मई दिवस 1886 में जब वो दिन था, वही दिन की स्थिति आज हम वर्किंग क्लास की देखते हैं। वैसे
आज जिला किश्तवाड़ में मजदूरों का आलमी दिन बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया, जिसमें कौम की तामीर और मुकामी तरक्की में मजदूरों की अनमोल शराकत का एतराफ़ किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर किश्तवाड़ ममता सुदर्शन ने ज़िले में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट साइट्स का दौरा किया। आज इंटरनेशनल लेबर डे है और इसी के चलते हमने आज डिस्ट्रिक्ट में हमारे जहाँ जहाँ पे भी डिफरेंट प्रोजेक्ट साइट्स और जहाँ भी वर्कर्स हमारे इंगेज है, सभी जगह प्रोग्राम्स आज किए गए हैं। और मैं पर्सनली मैंने क्वाड में भी अभी विजिट किया और उसके बाद मैं किरू में भी आई हूँ। किश्तवाड़ में भी योम मजदूर मनाया गया। प्रोग्राम का आगाज़ यूनियन दफ्तर NHPC में परचम लहराने से किया गया। परचम कुशाई के बाद एक रस्मी इज्तिमा मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें कई मुअज़्ज़िज़ अराकीन ने अपनी तकरीरें की। जल शक्ति PHE एम्प्लॉयज़ वर्कर एसोसिएशन ने योम मजदूर पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें शिकागो के शहीद मजदूरों को खिराज अक़ीदत पेश करने के साथ साथ इनके मुतालबात के हक़ में मुज़ाहरा किया गया। इनका कहना था कि इन शहदा ने अपने हकूक़ के लिए गोलियां भी खाई थी और अब वो महसूस करें कि इन्हें भी ऐसी ही तहरीक चलानी पड़ेगी, क्योंकि इनके तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मुतालबात हुकूमत की जानिब से पूरे नहीं किए जा रहे हैं। रही बात आज के मे डे की, तो जैसा कि सब पूरी दुनिया जानती है, 1886 में शहर शिकागो में USA में जबकि उन मज़दूरों का, उन वर्किंग क्लास के लोगों का ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जबकि कोई टाइम टेबल जो था वो काम का नहीं था, तो उन लोगों पर प्रोटेस्ट चलते गवर्नमेंट ने उन पर गोलियां चलाई। जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपिया में 5 रोज़ कबल नाला रंबे आरा में गिर कर लापता होने वाले पुलवामा के 4 साला बच्चे की लाश आज बरामद कर ली गई, जो 27 अप्रैल को तेज़ बहाव वाले नाले में अचानक फिसल कर गिर गया था और आज 5वें रोज़ मुसलसल तलाश के बाद इसकी लाश नाले से बरामद की गई। उधर पुलवामा के टिकनगांव में सैकड़ों की तादाद में जमा लोगों ने इज्तिमाई तौर पर 4 साला मोहम्मद हंजला को नमाज जनाजा अदा करके पुरनम आंखों के साथ सुपुर्द खाक किया। आपको बता दें कि 4 साला मोहम्मद हंजला की लाश शोपिया के रामयार नदी से तलाशी ऑपरेशन के 6ठे दिन बरामद हुई। इसके बाद आज की तदफीन अमल में आई। इस दौरान पूरे इलाके में गम का माहौल देखने को मिला। जो 4 साला बच्चा था, उनकी डेड बॉडी को आज रिकवर किया गया और डेड बॉडी को बाज़ाब्ता तौर उनके घर वालों के हवाले किया गया। मोहम्मद हंजला जो दुबजन इलाके के रंबी आरा नाले में पानी की नज़र हुआ था, आज के बाद उसकी डेड बॉडी को रिकवर किया गया और उनकी लाश को उनके आबाई गांव में पुरनम आँखों से सुपर्द खाक किया गया। पुलवामा से मैं मुनसिफ TV के लिए गाजी खुर्शीद। तकरीबन 38 साल बाद लोलाब के सोगाम इलाके में वाक़ गणेश मंदिर में कश्मीरी पंडित महाजिर बिरादरी ने हवन और खुसूसी पूजा का एहतमाम किया, जिसमें वादी कश्मीर में अमन, भाईचारे और मजहबी हम आहंगी के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर कश्मीरी मुसलमानों और पंडित बिरादरी के अफराद के दरमियान मुलाकात के जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। आज मुझे दिख रही है किरण, जो किरण मुझे ये बता रही है कि अब इंशाल्लाह वक्त आ गया है कि अपने पंडित भाई यहाँ आकर हमारे साथ फिर रहेंगे, क्योंकि हुकूमत का इनिशिएटिव है। मैं भारत सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो वो कहते हैं वो करे। ये वाइब्रेशन मान पज पे वाइब्रेशन क्या अगर खबर कतन तक दुनिया कुन कूनस मज बसे। जम्मू से श्रीनगर तक बराह रास्त ट्रेन सर्विस शुरू होने के बाद अनंतनाग में वंदे भारत एक्सप्रेस के स्टॉप के क़याम की मांग जोर पकड़ रही है। मुकामी लोगों, ताजिरों और सियाती शोबे से वाबस्ता अफराद का कहना है कि अगर अनंतनाग में इस तेज़ रफ्तार ट्रेन का स्टॉप दिया जाए तो न सिर्फ इलाके की सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि इक़्तिसादी सरगर्मियों में भी इजाफा होगा। हमें बहुत खुशी है कि भारत सरकार ने जो रेल चलाई है वंदे भारत, दिल्ली से कश्मीर तक डायरेक्ट जो ट्रेन आई है, उससे बहुत ही सहूलियत हो जाएगी हमारे जो रेल में सफ़र करने वाले लोग हैं। लेकिन इस खुशी के साथ साथ हमें थोड़ी सी निराशा भी है। जो हमारा वंदे भारत स्टेशन जो अनंतनाग में स्टॉप इसका हम चाहते हैं, ये सबसे ज़्यादा जो श्री अमरनाथ यात्रा के लिए बड़ी सुविधा होगी। है नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत BSc नर्सिंग
GMC राजौरी और ANMT स्कूल जवाहरनगर के तलबा ने एक आगाही रैली निकाली, जिसके जरिए अवाम में मंशियात और दीगर नशावर अशिया के इस्तेमाल से बचने के बारे में शऊर उजागर किया गया। नशे को हराना है, यही पर्पस है ताकि हम ड्रग्स फ्री रहे, क्योंकि जो राजौरी नहीं हमारे हर एक स्टेट में पाया जाता है कि हम ज़्यादा हमारे जो यूथ है वो ज़्यादा इंडल्ज होती है ड्रग्स में। तो हमारा मेन मकसद यही है कि हम एक स्मॉल स्टेप, ये हमारा इस टाइम एक स्मॉल इनिशिएटिव है जो हम ले रहे हैं ताकि हम नशा मुक्त मुहिम के तहत अंजुमन शरीशिया जम्मू कश्मीर के सदर आगा सैयद हसन अल मूसवी अल सफवी ने मरकजी इमाम बारगाह बडगाम में एक अहम खिताब किया, जिसमें मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम पर जोर दिया गया। अपने खिताब में इन्होंने कहा कि वादी कश्मीर को नशे की लानत से पाक रखना वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि मंशियात ने मुआशरे ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को शदीद मुतासिर किया है। मैं अपने तरफ से और पूरे अवाम के तरफ से इसको भरपूर तायीद करता हूँ। इसकी बहुत ज़रूरत है। अगर हम आज ये समझ नहीं पाए, आइंदा नस्ल हमें माफ़ नहीं करेगा। ज़रूरी है इस पर काबू पाया जाए। समाजी और सियासी रहनुमा शेख इमरान ने खबरदार किया है कि मंशियात खामोशी से हमारे नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है और ख़ानदान को बिखेर रही है। इन्होंने मुआशरे से इस बढ़ते हुए नासूर के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील की। बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। हालांकि ये कदम चीफ मिनिस्टर साहब को उठाना था कि हमें पता है और आप भी देख रहे हो कि यहाँ की नेशनल सरकार ने पूरा यह तहस नहस करके रखा है। तो IG मनोज सिन्हा साहब को मैं सराहना सल्यूट करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर हम देखेंगे आजकल के नौजवान के बच्चे क्या माँ बाप के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, उनको घसीट के लिया जा रहा है। MLA कोलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोलगाम में एक अहम इजलास की सदारत करते हुए ज़िले में तिब्बी खिदमात का जायजा लिया। इन्होंने अस्पताल में मरीजों की बेहतर देखभाल, बुनियादी ढांचे की अपग्रेडेशन और ख़ास तौर पर MRI और CT स्कैन जैसी तशख़ीसी सहूलियात की फौरी फराहमी पर जोर दिया। जहाँ तक हमारे हेल्थ सेक्टर का ताल्लुक़ है, सरकार भी मुतवज्जा है, बेहतरी लाने के अमल में कोशा हैं और हम सब की भी यही ख्वाहिश है कि जहाँ तक हेल्थ सेक्टर का ताल्लुक़ है उसको और ज़्यादा प्रमोट किया जाए, सहूलियात मुहैया रहें हमारे पेशेंट्स के लिए। और मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, जहाँ तक हमारे कुलगाम का ताल्लुक़ है, इस अस्पताल का ताल्लुक़ है, हमारे इंस्टीट्यूशंस का ताल्लुक़ है, हमारे डॉक्टर तिब्बी अमला काम कर रहा है। नाज़िम तालीम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी ने वादी लौलाब के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया, जहाँ इन्होंने तालीमी इदारों के इंतज़ामी उमूर और तदरीसी निज़ाम का जायज़ा लिया। इस दौरान इन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल दारपुरा में मुनक़िदा एक बावक़ार अलविदाई तकरीब में भी शिरकत की, जो हेड मास्टर शेख ग़ुलाम रसूल की सुबकदोशी के मौके पर मुनक़िद हुई। आज के रोज़ से ये सबक है हमारा, या तलकीन कहेंगे बच्चों को, कि वो इस रवायत को बरकरार रखें और इल्म हासिल करने की कोशिश करें। सर, जैसे कि नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है, उसमें बहुत सारे स्कूल्स पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो क्या आपकी तरफ से क्या हुक्म होगा तमाम इंस्टीट्यूशंस को कि ताकि इसका खात्मा, अगर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ये चाहे तो शायद इससे हम निजात पा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वाबस्ता एजुकेशन डिपार्टमेंट का लोगों से हैं, स्कूल से जरिए। देखिए, नशा मुक्त जो अभियान है ये 100 रोज़ा प्रोग्राम हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने मुनक़िद दिया है। इसमें तमाम स्कूल जो है एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे मॉडर्न अस्पताल डोरू में पैरामेडिकल अमले की शदीद कमी के बायस मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना, जबकि हमला ख्वातीन सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। अमले और सहूलियात की कमी के सबब मुतादिद हमला ख्वातीन को जच्चा बच्चा अस्पताल अनंतनाग रेफ़र किया जा रहा है, जिससे बर वक्त इलाज में ताख़ीर और अवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्टाफ गई ट्रांसफर तम पे सूचन ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट कि बहन योर नो स्टाफ ये गरीब जनता वनकन हसा पे गन अनंतनाग। अगर ये बिल्डिंग कम खतर अमिस पे सोचन गरीब अवामुक ताकत ताकत कह। कोई ट्रांसफर होता है, बदकिस्मती से उसके बदले में कोई आता नहीं है। रोज बरोज इसमें स्टाफ की कमी होती है। हमने बहुत बार कोशिश की, बहुत बार हमने रिक्वेस्ट की कि इसमें एक तो स्टाफ की कमी है। अब चलो जितने भी यहाँ लोग थे थोड़ा थोड़ा काम करके चलाते थे, बट
बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर कठुआ में एक मजहबी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की और भगवान बुद्ध को खराज अकीदत पेश किया। प्रोग्राम में मौजूद लोगों ने भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलने का अज़्म किया। आज बुद्ध पूर्णिमा है और महात्मा बुद्ध को चाहने वाले, मानने वाले पूरे विश्व के लोग आज उनको याद कर रहे हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में जिस प्रकार से लोगों को संदेश दिया है, उस संदेश पे लोग, उसके बताए हुए रास्ते पर लोग चले। एक सभ्य समाज। एमएलए बडगाम आगा सैयद मुंतजर मेहदी ने आज जवालापुरा बडगाम में एक अवामी शिकायती दरबार में शिरकत की, जहां इन्होंने मुकामी लोगों के मसाइल और शिकायत को गौर से सुना। इस मौके पर इन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि इलाके को दरपेश तमाम मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएंगे। जवालापुरा वहीं पर है जहां पर है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। आप देखिए कैसे ईमानदारी के नाम पे पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को चूना लगाया गया और कैसे इनको पीछे रखा गया, कैसे जरूरियाती जिंदगी के लिए इनको तरसाया गया है। तो हमारी यही कोशिश इलेक्शन से पहले भी थी कि हम इनके साथ कनेक्ट रखें, इनके साथ राब्ता बना सके और उसके बाद भी, इलेक्शन के बाद भी वो सिलसिला जारी रहा, ताकि हमें भी ग्राउंड पर पता चले, हमें भी ग्राउंड पर पता चले कि मसला क्या है। अगर हम यहाँ जवालापुरा आए हैं तो हमें भी यहाँ 4 बातों का पता चला, ताकि आसान तरीके से वो मामला हल हो और यहाँ के लोगों का जो इज्जत नफ्स यहाँ पिछले 18 सालों से पामाल हुआ है वो महफूज रहे और वो रेस्टोर है। वही मुद्दा और मकसद इन पब्लिक दरबार। तो हमारी यही कोशिश है, जब से हमने दफ्तर संभाला, हमारी यही कोशिश है जो यहाँ के इस कॉन्स्टिट्यूंसी के, चाहे वो डीलिमिटेशन से पहले बडगाम के साथ थे या डीलिमिटेशन। इंसानी खिदमत के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए पुलवामा में राही फ्रंटलाइन फाउंडेशन और अमनदीप अस्पताल ब्लड बैंक के बाहमी इश्तराक से एक अज़ीमुशान ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 80 से ज़्यादा नौजवान लड़कों और लड़कियों ने बगैर रंग और नस्ल, मजहब व मिल्लत के अपने खून का अतिया पेश किया। हम अमनदीप हॉस्पिटल से, ब्लड सेंटर से जी, हमें इनकी तरफ से कॉल आई थी मॉर्निंग में, तो इन्होंने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया था ब्लड डोनेशन कैंप के लिए। उन्होंने मोटिव इसका रखा था कि लोग ड्रग से दूर रहे, ड्रग एडिक्शन से दूर रहे और ये लोग वॉलंटरी डोनेशन प्रोवाइड करें। और जब भी इनको किसी भी हॉस्पिटल में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हम इनको ब्लड प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे वो इनको कभी प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़े या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़े, हम इनको कोई भी ब्लड और ब्लड के प्रोडक्ट जो भी होते हैं हम इनको प्रोवाइड करवा देते। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से शायर सर्वानंद कौलप्रेमी की 36वीं बरसी के मौके पर आज केएल सहगल हॉल में एक शानदार अदबी व मौसीकी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर रिलीफ व बाज़ आबादकारी कमिश्नर जम्मू कश्मीर डॉक्टर अरविंद कारवानी मेहमान खुसूसी थे। इनके हमरा मारूफ मौरख डॉक्टर रतनलाल हांगलू, पद्मश्री अवार्ड याफ्ता BL भट्ट और राजेंद्र प्रेमी भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।